देखो बबीता क्या करती है, एक निश्चित दूरी को 11 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करती है और उसकी जो पहली डिस्टेंस है ना, उसकी दोगुनी दूरी का वो 44 प्रति घंटा की दर से तय करती है। ये फिर वह उसी रास्ते से लौटती है और पूरी यात्रा के दौरान क्या करती है, उसकी जो औसत स्पीड है वो 34 बनी रहती है। तो वापसी यात्रा के लिए उसकी स्पीड बता दो मेरे को आप। ठीक है, फॉर्मूला अपन आगे लिखते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है। अब देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और देखो ये मान लो कि कोई ये 1 है और इसकी दोगुनी दूरी वो जाने में तय कर रही है, तो 3 आ गया ये। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 दूरी जाने में और 3 ही दूरी आने में तय कर दी, तो टोटल डिस्टेंस इसकी 6d हो जाएगी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड बता दो मेरे को कितनी है। अब तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड तो 34 ही है ना। 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6d यानी टोटल डिस्टेंस। अब क्या होगी, पहली डिस्टेंस अपॉन पहली स्पीड, ये क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगा पहला, फिर दूसरी स्पीड और दूसरी डिस्टेंस और दूसरा टाइम कितना, 44। तीसरी डिस्टेंस और तीसरा टाइम मतलब 3/v या x मान लेता हूँ मैं। देखो d तो ऊपर नीचे कॉमन ही आ रहा है तो वो तो कट ही जाएगा ना, है ना। d तो कॉमन आ रहा है तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 और ये कॉमन। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि जैसे कितना हो जाएगा, इसको मैं और इसको मैं काट देता हूँ आपस में। तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये अलग अलग हो जाए। और एक चीज़ और इनमें कटेगी, क्या कटेगी, ये 1/22, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को और 11 को एक बार चेंज कर सकते हैं अपन, 2 को और 1 इनको, इन दोनों वैल्यूज को अपन सेम कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं। तो क्या मैं इस 1 की जगह 2 कर दूं, इस 1 की जगह क्या कर दूं, मैं 2 कर दूं, तो कितने हो जाएंगे, 2/22 हो जाएंगे, 2/22। तो इन दोनों स्पीड को मैं जब जोड़ूंगा तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा, 3/22 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 3/22 हो जाएगी इसकी जगह पे। कितना हो गया, 3/22। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/22 प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/17। तो 3x इक्वल टू 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, तो 1/17 माइनस 1/22, तो 17 3 से 3 भी काट दो अब आप। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, अगली स्टेप में कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/17 माइनस 1/22। ठीक है, एलसीएम ले लो एक बार, कितना आता है, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 374 और इतना 22 माइनस 17 कितने हो जाएंगे, 22 माइनस 17 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 माइनस 17 हो जाएंगे 5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 374 डिवाइड हो जाएंगे 5 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 74.8 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास सी। एसएससी जीडी एवरेज नंबर सिस्टम सिंपल इंटरेस्ट जैसे सारे टॉपिकों के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, जिसमें जितने भी टॉपिक है सारे के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, या आप इनको बोल दे सकते हो टफ क्वेश्चंस है। ठीक, इसी तरह एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के अपने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट है, जिसमें सारे वीडियोज अपलोड है हमारे। इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी। इसी तरह से रेलवे की भी प्लेलिस्ट का PYQs है अपने पास, जिसमें प्रतिशत RPF के, कांस्टेबल के और साथ में टेक्नीशियन के सारे वीडियोज है, जिनमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यदि आपको टेलीग्राम पे SSC एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, SSC नोट्स है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो SSC बुक्स 02।
ये सर्च करोगे तो ये वाला आइकन होएगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।